पार्टी के रूप में अपने भीतर देखने का भी आज अच्छा मौका है। हमारी राजनीतिक सोच क्या है? किन मूल्यों के लिए हम खड़े हैं? कौन सी बात हमें अपने राजनीतिक विरोधियों से बेहतर बनाती है? हमारे अंदर क्या खासियत है? लोग हमें वोट क्यों दें? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसीलिए हमारे जवाब स्पष्ट होने चाहिए। हमें न केवल अपने लिए स्पष्ट होना चाहिए, बल्कि हमें यह जवाब सादगी और भरोसे के साथ औरों को भी समझाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने को भारत की उस परिकल्पना से जोड़ा है जिसकी सोच और प्रेरणा हमें महात्मा गांधी से मिली। हमें नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे दूसरे अनेक महान नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। और इसी का नतीजा है कि आज एक ऐसा भारत है जो न सिर्फ अपनी बहुत सी अनेकताओं का आदर करता है, बल्कि ऐसा भारत भी है जो अपनी बुनियादी एकता की प्रेरणा भी उन्हीं से प्राप्त करता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें शास्त्री जी, इंदिरा जी और राजीव जी जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला, जिन्होंने एक नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। ये ऐसा भारत है जिसकी बुनियाद मजबूत केंद्र, मजबूत राज्यों और स्थानीय शासन की सशक्त संस्थाओं पर टिकी। ये ऐसा भारत है जो सामाजिक आर्थिक बदलाव में सरकार की और असरदार भूमिका बना रहा है। इसके साथ साथ निजी उद्यमियों को विकसित होने के लिए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। यह ऐसा भारत है जो अपने पड़ोस में शांति कायम रखने में विश्वास करता है, लेकिन जो सिर्फ स्वीकृत सभ्य व्यवहार के सिद्धांतों के आधार पर वार्ता करता है, और जो आतंकवाद और सीमा पार खतरों के सामने डटकर खड़ा है। हमारे दिल में समाज के सभी वर्गों के लिए समान स्थान है। हमें समाज के सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त है, और खास तौर से हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों और महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हैं। इसी तरह हमारी नीतियों और कार्यक्रमों में कृषि और किसानों को पूरा महत्व दिया जाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कांग्रेस पार्टी भारत की एकता और अखंडता का मूल्य प्रतीक है। हम न सिर्फ भारत बल्कि हम भारत की भावनात्मक एकता के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम उन सभी विचारधाराओं और ताकतों का हमेशा मुकाबला करेंगे जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देती है, और जो हमारे समाज का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और जो हमें विभाजित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी हिमायती है। हमारे लिए इस लोकतंत्र की बुनियाद पंचायत राज संस्थाओं ने उपलब्ध कराई है।
हालांकि हमें स्वीकार करना चाहिए कि राजनीतिक प्रक्रिया से लोगों का मुंहभंग हो रहा है। हमें समझना चाहिए कि इस मुंहभंग का कारण क्या है और संवेदनशीलता के साथ उसे दूर करना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें राजनेताओं, राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किसी भी तरह से कीचड़ उछालने का खंडन और विरोध करना चाहिए। लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि लोगों का भरोसा लौटाने के लिए चुनाव सुधारों और खास तौर पर पॉलिटिकल फंडिंग पर भी विचार करने की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी मंचों पर अनेक सुझावों पर विचार किया जा रहा है और अब हमें इन सुधारों को अमली जामा पहनाने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए मैं पार्टी में एक समूह का गठन कर रही हूं जो सभी प्रस्तावों पर विचार करेगा और जल्दी से जल्दी हमें कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल शुरू से ही कांग्रेस हमेशा समतावादी समाज के लिए डट कर खड़ी रही और इसके लिए संघर्ष किया। पार्टी ने देश को गरीबी से छुटकारा दिलाने, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम और योजनाएं चलाए। यह प्रचार मात्र नहीं है बल्कि ये बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं और नैतिक रूप से हिमायत जरूरी भी है। साथियों, इन दिनों हर राजनीतिक दल विकास का दावा करता है। ये एक तथ्य है कि विकास अपने आप में चुनाव का मुद्दा है और इसका पूरा श्रेय कांग्रेस की कार्य प्रणाली को जाता है। लेकिन ये केवल कांग्रेस की कार्य प्रणाली ही नहीं बल्कि यह लोकतंत्र, विकास, सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय के लिए अटल इरादा है जो कांग्रेस के दिल में बसा है। मैं बेहिचक कह सकती हूं कि किसी और पार्टी में ऐसी वैचारिक बुनियाद नहीं। ये बड़ी खुशी की बात है कि यूपीए सरकार ने निरंतर 8.5 साल पूरे कर लिए हैं। इसे प्रतिबिंबित करने का ये अच्छा अवसर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारा काम बहुत सराहनीय और प्रभावशाली रहा है। हमें उसका गर्व है कि हमारी सरकार के प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप हमने तीव्र और समावेशी वृद्धि हासिल की है। सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन के लिए हमने बेजोर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के केंद्र ने राज्य सरकारों को बड़ी मात्रा में धन मुहैया कराया। मैं इस बात से अच्छी तरह परिचित हूं कि कई गैर कांग्रेसी राज्यों ने यूपीए के फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर अपना दावा किया है। स्पष्ट तौर पर ये बेबुनियाद है और हम सबको इसका पर्दाफाश करना चाहिए।
हमने सही मायने में अधिकार आधारित नया दृष्टिकोण अपनाया है। इसके लिए सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार यानी महात्मा गांधी नरेगा, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम जैसे कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा का अधिकार और भूमि अधिग्रहण के लिए सही मुआवजा संबंधी अधिकार प्रदान करने के लिए भी काम किया जा रहा है। तो पार्टी को चाहिए कि वह लोगों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी दे। जहां हम अधिक काम करने की दिशा में तत्पर हैं, वहीं हमने जो लंबी दूरी तय की है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के लोगों को हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। सरकार तो अपनी ओर से लोगों को जानकारी देती ही है, लेकिन पार्टी संगठन को भी उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जब पूरा विश्व वित्तीय संकट और आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा था, उस समय भारत पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन आज इस वैश्विक मंदी का असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं जानती हूँ कि इससे लोगों को की मुश्किलें बढ़ी हैं। इसके बावजूद महंगाई पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमें वह लोगों को समझाना चाहिए। लोकसभा के चुनावों उनमें सिर्फ 15 महीने ही रह गए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम सही तरीके से और एकता के साथ काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमें फिर से जनादेश न मिले। इस वर्ष ही बहुत से राज्यों में भी चुनाव होने हैं। मेरे विचार से हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है खुद को एकजुट होकर अनुशासित रूप से लोगों के सामने रखें। हमारे कार्यकर्ताओं की अपने नेताओं से सिर्फ एक ही अपेक्षा है, एकता और अनुशासन। हमें उनके इस विश्वास पर खरा उतरना होगा। पार्टी की विजय ही हम सब की विजय है। संगठन के हर स्तर पर नेतृत्व की पहचान, उनको प्रशिक्षण देना और बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। यह विशेष कार्य होना चाहिए जिसे हमारे पदाधिकारी अंजाम दे, चाहे वे संगठन में हो या सरकार में। यह पार्टी ही है जिसने उन्हें ये पद प्रदान किया है और अब ये उनका दायित्व है कि वे अपना दायरा विकसित करें और अपना सहयोग केवल अपने चहेतों तक ही सीमित न रखे, बल्कि सभी कार्यकर्ताओं को भी दे। साथियों, यह काम करने का समय है। अपनी गौरवशाली और बेमिसाल इतिहास के साथ हम देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि हमसे लोगों को अपेक्षाएं भी अधिक होंगी।
हमें हर स्तर पर, हर मंच पर अपने काम का प्रदर्शन करना होगा। इसलिए जिन लोगों ने बार बार हम पर भरोसा और विश्वास किया है, उनके लिए हमें अपनी पूरी ताकत और सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ काम करना चाहिए। यही हमारी आह्वान है और यही हमारा दायित्व है। जय हिंद।